अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। अवर इलाइट हेल्थ वालों को समझाया था कि सुधर जाओ और ये हरामखोरी वाला काम छोड़ दो, वरना वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा। लेकिन इन्होंने अपनी हरामखोरी वाले काम को नहीं छोड़ा और बाज नहीं आए, तो मुझे मजबूरन सेकंड पार्ट भी बनाना पड़ा। जैसे पहले पार्ट में मैंने इनके सवालों के जवाब दिए थे, वैसे ही इस वीडियो के अंदर भी मोस्ट डिमांडिंग सवालों के जवाब देकर इन बेगैरतों की असलियत में आपको बताऊंगा। मैं इनको कमेंट्स में अंदर जाकर जवाब क्यों नहीं देता, ये आपको वीडियो में आगे चल के पता चल जाएगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये हरामखोरी से बाज आ जाएं, हराम कमाना छोड़ दें, लोगों को धोखा देना छोड़ दें। तो चलें शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहला कमेंट कि मैं नेगेटिविटी फैला रहा हूं और मैं पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बन रहा हूं, मैं लोगों को कामयाब होता नहीं देख सकता। अब इसका जवाब सुनो। सबसे पहली बात कि मैं लोगों को कामयाब होने से नहीं रोक रहा, बल्कि मैं लोगों को बर्बाद होने से रोक रहा हूं। यहाँ पर गर्ल्स अपना टाइम, अपना पैसा सब बर्बाद कर देती हैं और उसके साथ साथ और गर्ल्स को भी ऐड करवाती हैं और उनका टाइम और पैसा भी बर्बाद करती हैं। पैसा कमाने की लालच में इतनी अंधी हो जाती हैं कि बेचारी मासूम लड़कियों का पैसा, टाइम और वैल्यू सब का सब बर्बाद करके रख देती हैं। और यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर 10 लाख लड़कियों ने अभी तक अप्लाई किया है तो उसके अंदर से कितनी कामयाब होंगी, 30 या 50। और वो कामयाबी भी किस काम की, लानत है ऐसी कामयाबी के ऊपर भी, क्योंकि वो सब हराम की कमाई है। अगर आप इससे पैसा कमा भी लेती हो तो वो आपके लिए कोई कामयाबी नहीं कहलाएगी, बल्कि वो एक बहुत बड़ा अजाब है। आखिरत में आप कैसे जवाब दोगी इस हराम की कमाई का? और आखिरत तो बहुत दूर की बात है, दुनिया में भी इसका कोई भी पैसा जो आपने यहाँ से कमाया है आपके किसी काम नहीं आने वाला, क्योंकि हराम कभी भी इंसान के काम नहीं आता, बल्कि बंदा जो हराम कमाता है उससे ज्यादा ही उसका निकल जाता है। एक ना एक दिन हरामखोर की पकड़ जरूर होती है। और जहां तक बात है कि भाई तुम्हारा ये धोखेबाज प्लेटफॉर्म जो है पाकिस्तान को तरक्की बख्शेगा, इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। अगर फ्रॉड से, स्कैम से, धोखेबाज लोगों से और लूट मार करने वालों से पाकिस्तान ने तरक्की करनी होती तो आज पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क होता, क्योंकि अभी तक यहाँ पर सियासतदान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को लूटते ही आए हैं। दूसरा कमेंट कि ये एक बिजनेस है और विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेस नहीं होता। अब आंसर सुनो, बिजनेस में क्या होता है, या तो आप ऑनर होते हो या फिर आप इन्वेस्टर होते हो। और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है। हर दिन की मार्केट कंडीशन अलग अलग होती है। हलाल और हराम का ख्याल रखा जाता है, और खास तौर पे इन्वेस्टमेंट वाले कारोबार के अंदर, क्योंकि इसके अंदर शरीयत के बहुत से मसाइल आ जाते हैं। उलमाए किराम से रहनुमाई ली जाती है और वो हर सिस्टम के मुताबिक, हर सिचुएशन के मुताबिक मसला बयान करते हैं। अब अगर ये धोखेबाज प्लेटफॉर्म एक बिजनेस है तो मुझे बताएं इस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है, पैसा कहाँ पर लग रहा है, प्रॉफिट कैसे आ रहा है, इसके अंदर लॉस का चांस है या नहीं है, आपका इस बिजनेस के अंदर कितना परसेंट शेयर है, आपको कितने परसेंट प्रॉफिट मिलता है, आपके साथ कितना परसेंट लॉस शेयर किया जाता है। और इसके साथ साथ भाई आप तो इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टर हो, तो फिर आप मजीद लोगों को घेर घेर के क्यों ला रहे हो और अपना और इन्वेस्टमेंट इनके अंदर क्यों करवा रहे हो? तो भाई ये कोई बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पिरामिड स्कीम है। आप इसके अंदर फंस चुके हो, अब आप और बंदों को लाकर फंसाओगे, उनको झूठ बोलोगे, उनको किसी तरह घेर के लाओगे, तो आपको कमीशन मिल जाएगा जो कि पूरी तरह हराम होगा, प्योर हराम। ये जो इन्वेस्टमेंट के नाम से आपसे पैसा लूटा जा रहा है ना, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा लूटने का एक तरीका होता है। थर्ड कमेंट के मैं सिर्फ उन लोगों का रिप्लाई करता हूं जो अवर इलाइट हेल्थ के अगेंस्ट हैं, और उन लोगों को आंसर नहीं देता या उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं करता जो अवर इलाइट हेल्थ के हक में है। तो भाई कान खोल कर सुन लो मेरी बात को। जो अवर इलाइट हेल्थ के हक में यहाँ पर कमेंट कर रहे होते हैं और मुझे चैलेंज कर रहे होते हैं कि हमारी बात का जवाब दो, आप आओ, तो मैं आप लोगों से कमेंट में लड़ाई करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं आपके कमेंट का जवाब देना शुरू करूंगा तो मेरा पूरा दिन इसी में गुजर जाएगा, आपके साथ फाइट करने में।
और आप लोग अपनी जहालत पर भी उतर के आ जाओगे, मुझे इतना भी यकीन है। और मैं आप लोगों के साथ कमेंट के अंदर फालतू बातें करके या लड़ाई करके अपना कीमती टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। और हाँ, जिन लोगों के कमेंट का मैं आंसर देता हूँ ज़रा वो जाकर गौर से पढ़ लेना। मैं सिर्फ उन लोगों के कमेंट का आंसर देता हूँ जो कि मुझे थैंक्स करते हैं और या फिर वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, तो मैं उनका आंसर देता हूँ। और वो भी सबको नहीं देता, किसी किसी को देता हूँ। तो ये बात क्लियर हो गई ना कि भाई जिनका आंसर मैं नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा, और अगर किसी को मैं आंसर दे भी रहा हूं तो वो किस वजह से दे रहा हूं। फोर्थ कमेंट कि अगर आवर इलाइट हेल्थ फेक है तो आप ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाते जिस पर गर्ल्स जो हैं अर्निंग कर सकें, ऑनलाइन पैसा कमा सकें। आवर इलाइट हेल्थ फेक है ये तो 100% कंफर्म है। अब मैं ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाता जिसके ऊपर गर्ल्स अर्निंग कर सकें और हलाल तरीके से पैसा कमा सकें। उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म बंदा जब बनाता है, मैं रियल अर्निंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, ऐसे थके हुए आवर इलाइट हेल्थ वाले प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा जिसके अंदर बंदा बस एक प्लेटफॉर्म बना दे, एक पिरामिड स्कीम बना दे और वो बैठा रहे और वहां पर वो खुद ही आपस में सब कुछ करते रहे। उस प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, मैं रियल अर्निंग प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ कि जो रियल अर्निंग प्लेटफॉर्म होता है उसके लिए पूरी मैनेजमेंट चाहिए, उसका पूरा कंट्रोल करना पड़ता है, पूरा टाइम देना पड़ता है। इतना टाइम भी मेरे पास नहीं है और मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि रियल अर्निंग प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो मुझे एक नया प्लेटफॉर्म बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप फाइवर पर काम कर सकते हो, अपवर्क पर काम कर सकते हो, यूट्यूब पर कर सकते हो, फेसबुक पर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर कर सकते हो। ये सब रियल अर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके साथ साथ आजकल दराज हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, अली बाबा हो गया, अमेज़न हो गया, इनके अंदर भी अच्छी खासी ऑनलाइन अर्निंग हो रही है। आप किसी भी चीज का कोर्स करके, स्किल सीख के आप उससे अर्निंग कर सकते हो, लेकिन मसला यही आता है कि आप लोगों ने मेहनत नहीं करनी, कुछ सीखना नहीं है। आप ये चाहते हो कि बस मुझे पहले दिन से ही पैसा मिलना शुरू हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई YouTube पर भी चैनल बनाता है तो उसको कोई पहले दिन से पैसा नहीं मिलता। वहाँ एक पूरी मोनेटाइजेशन की पॉलिसी होती है, उसके तहत वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करता है, चैनल मोनेटाइज होता है और सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद जाकर पैसा मिलना शुरू होता है। तो हर प्लेटफॉर्म पे एक तरीका होता है काम करने का। फिफ्थ कमेंट के आवर इलाइट हेल्थ में नेटवर्किंग होती है और नेटवर्किंग में ऐसा ही होता है कि टीम बनती है और इसी तरह सारा काम होता है। अकल के अंधों मेरी बात सुनो, नेटवर्किंग हलाल भी होती है और हराम भी होती है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और जो तुम्हारी सिचुएशन है आवर इलाइट हेल्थ वाली, अगर इसकी नेटवर्किंग को देखें तो ये टोटली हराम है। इसके अंदर किसी तरीके से आप खुद फंसे हो। अब आप दूसरे लोगों को लाकर यहाँ पर फंसाते हो, उनको घेरते हो, उनसे इन्वेस्टमेंट करवाते हो, उनसे ट्रेनिंग फीस निकलवाते हो, अकाउंट एक्टिवेशन के पैसे निकलवाते हो। तो भाई ये सारा फ्रॉड है, सब काम आप झूठ बोल बोल कर रहे होते हो। ये नेटवर्किंग अगर है भी तो ये हराम है ना। ऐसी नेटवर्किंग का क्या फायदा। अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हो तो आप किस चीज की नेटवर्किंग कर रहे हो, ये बात तो बताओ। नेटवर्किंग किसी प्रोडक्ट की होती है, किसी सर्विस की होती है। आप किस चीज की नेटवर्किंग कर रहे हो? इस चीज की कि मैं फंस गया हूं, तुम लोग आओ, तुम भी फंसो और लोगों को फंसाओ, ये कोई नेटवर्किंग होती है? अगर तुम इस धोखे को नेटवर्किंग का नाम देकर अच्छा बनाना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन ऐसा बन नहीं जाएगा जो तुम चाहते हो, क्योंकि धोखा हमेशा धोखा ही रहता है, हराम जो है वो हराम ही रहता है। और हराम से इनका छठा कमेंट भी याद आ गया। और भाई ये कमेंट तो बिल्कुल ही समझ लो कि पागलों वाला कमेंट है, जिसके अंदर इतना सा भी दिमाग नहीं होता ना, वो ये वाला कमेंट करता है। छठा कमेंट इनका सुनो भाई, जिस काम में मेहनत होती है वो काम हराम नहीं होता। आवर इलाइट हेल्थ में हम लोग मेहनत करते हैं, इसलिए ये काम हलाल है। वाह भाई वाह, मतलब कि शरीयत का कानून ही चेंज कर दिया। आवर इलाइट हेल्थ में आप लोगों को फंसाते हो, आप लोगों से झूठ बोलते हो, आप लोगों को धोखा देते हो, आप लोगों का पैसा बर्बाद करते हो, आप लोगों का टाइम बर्बाद करते हो, उनकी वैल्यू खराब कर देते हो और सारे उल्टे काम, धोखे, फ्रॉड वाले, स्कैम वाले आप करते हो। लेकिन भाई जी ये मेहनत है तो ये आपके लिए हलाल हो गया। वाह भाई वाह। जाहिलों, ये कौन सा कानून है कि मेहनत कर लो तो हराम काम है वो भी हलाल हो जाएगा? तुम लोगों ने कोई अपनी शरीयत खोल के रखी हुई है। भाई शरीयत में जो काम हराम है वो हराम ही होता है, वो भले मेहनत से हो ना हो, वो हराम ही होता है। अगर तुम्हारी वाली शरीयत के ऊपर चलेंगे तो भाई बहुत सारे मसले पैदा हो जाएंगे।
फिर तो सूद का काम, उसके अंदर मेहनत है, वो भी हलाल हो जाएगा। शराब बेचना, ये सब मेहनत वाले काम है, ये भी हलाल हो जाएंगे। जी इसके अंदर मेहनत है तो ये भी हलाल हो गया। फ्रॉड करना किसी के साथ, वो भी हलाल हो जाएगा। तो जितने भाई ये हराम वाले काम है ये तो सारे हलाल हो जाएंगे, सबके अंदर ही मेहनत होती है, तो फिर हराम क्या बचेगा। और इस्लाम और शरीयत के बारे में बोलने से पहले ना कुछ इल्म हासिल कर लिया करो, उसके बाद अपना मुंह खोला करो। और लानत हो तुम जैसे लोगों पर जिन्होंने अपने फायदे के लिए इस्लाम को और शरीयत को भी नहीं छोड़ा। ये तो अभी कुछ कमेंट के जवाब हैं और वो भी बहुत शॉर्ट हैं, वरना मैं इस टॉपिक के ऊपर पूरे 3 से 4 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि तुम लोग सुधर जाओ, तौबा करो और हलाल की कमाई कमाओ। और जो नए लोग हैं वो धोखे से और इस फ्रॉड से बचें। कभी भी आपको कोई अवर इलाइट हेल्थ के प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करने का कहे, इनवाइट करने का कहे, तो आप उसको साफ मना कर दो। अगर वो बार बार तंग करे आपको तो आप उसको खुलकर जलील करो, क्योंकि भाई ये लोग हैं ही इसी काबिल। अब ये तो हो गया सेकंड पार्ट। अब आगे क्या होने वाला है? आगे भाईजान तीसरा पार्ट भी आएगा। अगर ये लोग नहीं सुधरे, अभी भी अपने आलतू फालतू बकवास कमेंट अगर ये लोग करते रहे, तो फिर इस वीडियो का तीसरा पार्ट भी आएगा और उसके लिए फिर तैयार रहना। मैं तो चाहता हूं कि वो पार्ट ना आए और आप लोग सुधर जाओ, बल्कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं कि भाई अवर इलाइट हेल्थ वालों ने तौबा कर लिए, वो इस धोखे के काम से बाज आ गए। मैं तो चाहता हूं मैं ये वीडियो बनाऊं, लेकिन यहाँ पर अवर इलाइट हेल्थ में इतने बेगैरत बैठे हुए हैं, इतने ढीठ किस्म के लोग बैठे हुए हैं, इतने इंतहाई दर्जे के हरामखोर बैठे हुए हैं कि वो मुझे मजबूर करते हैं कि मैं फिर उनके खिलाफ ही वीडियो बनाऊं, उनको एक्सपोज करूं और लोगों को बचाऊं, उनका पैसा बर्बाद होने से बचाऊं, उनका टाइम बर्बाद होने से बचाऊं और उनको इस फेक प्लेटफॉर्म से बचाऊं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ, ताकि इन बेगैरतों की असलियत लोगों के सामने आ सके और वो इनसे बचे रहें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।